Good morning, ninth class. Yesterday we proved that root 2 is an irrational number. Now today we solve some other problems like that root 5, root 3, root 7. These are also irrational number, and in the examination point of view, one of them question comes in the examination of 3 marks and 4 marks. Okay, let's see. Root 5 is an irrational number. Okay, so we are to prove that root 5 is an irrational number. Okay, let's see how we can prove. I told you long division method process. Long division method. Okay, in the last year we have discussed about it, how we can find the under root of a number. So let's see. Five. Okay, I told you that if it is a number, then we are to select number which is square of that number is less than this. मीन्स इस नंबर से लेस देन स्क्वायर हमें देखना है, तो वो क्या आएगा? देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. 3 का स्क्वायर 9 है तो वो तो हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 2 2 जा 4. सो 2 हियर, 2 2 जा 4. ओके, सब्ट्रैक्टेड 1 पॉइंट ऐड कर दो, यहाँ पर जीरोज इंक्रीज कर दो. यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 4. ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट 4 के बाद ऐसा क्या नंबर राइट करोगे कि ये इससे डिवाइड हो जाए? तो मैंने कहा था ये सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट ले लो. इस 10 में 4 का डिवाइड करके देखो 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं हम 2. यहाँ पर क्या आएगा 2, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. ओके, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से करना है. फिर यहाँ पर जो नंबर राइट किया है उसे इसके डाउन और उसे ऐड कर दो. ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर टू डू, सब्ट्रैक्टेड 16. नेक्स्ट विल कम 0 and 0. नेक्स्ट विल कम 0 and 0. ओके, इन द नेक्स्ट is what? This is 1600. Okay, so 1600 what we are to write? What digit should come for this? हमें इस 44 से इसे डिवाइड करके देखना है. 4 से इस 16 को डिवाइड कर लो. हाउ मैनी टाइम? 4 टाइम. बट आफ्टर दिस अनदर नंबर, सो लेस देन 1. टेक द लेस देन 1. 3. दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, समझो. इस 4 से 16 को डिवाइड करोगे 4 टाइम, लेकिन 4 से 16 4 टाइम डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नंबर्स हैं, तो इसलिए हमने इसे 1 लेस ले लिया, तो 3. तो यहाँ पर ये क्या हो गया 4 4 3 और ये 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 एंड 13. दिस इज सब्ट्रैक्ट. This is 71 and this is 271. 271 and here add on 3. It will become 3446. Okay, 336 446. Now 446 is greater, this is smaller, at
जीरो। ऑलवेज जीरोज कम इन द पेयर नॉट सिंगल वन। ऑलवेज जीरो किस में आएंगे? पेयर में। ओके, सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2 7 1 जीरोज। अब देखो ये 27 हो गया, 27 को 4 से डिवाइड करोगे 6 टाइम, तो क्या मैं इसे 6 टाइम राइट कर सकता हूँ? तो ये 6 टाइम राइट किया जा सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इससे स्मॉलर क्यों नहीं? बिकॉज इससे स्मॉलर क्यों नहीं लिया? बिकॉज यहाँ पर भी 4 है। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26 होता है, जबकि यहाँ 27 है, तो इजीली डिवाइड होगा। ओके, अगर आप डिवाइड करके देखना चाहते हो तो वो करके देख सकते हो। देखो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 एंड 3 27, 6 4 जा 24 and this. Done it? Any problem? Okay. Subtracted 0 4 and this is 3. Any other number not will come. Okay. सो ऐड ऑन 6 ऐड कर दो यहाँ पर। 6 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 7, ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 4, और ये कितना हो जाएगा? 4। ओके, एनी प्रॉब्लम? आफ्टर दिस ऐड 0 0। ओके, देखो ये 30,000 है। अगर मैं यहाँ एक नंबर ऐड करता हूँ तो ये 44,000 हो जाएगा। समझ लो अच्छे से इस बात को। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ऐड करता हूँ, 1 नंबर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। मतलब सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 44,000 हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, तो ये 44,000 हो जाएगा। देखो 44 7 2 1 हो गया। तो क्या मैं यहाँ 1 राइट कर सकता हूँ? नो। तो मुझे क्या राइट करना पड़ेगा? यहाँ पर 0। क्या राइट करना पड़ेगा? 0। तो मैंने क्या राइट कर दिया यहाँ पर? 0। और 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाती है? 0। और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? 0। तो ये क्या बन गया? 4 4 7 2 0। और यहाँ ये नंबर क्या बन गया? 3 0 4 0 0। अब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन ये तो स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। 44,000 है, ये 30,000 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी? 0। ये डिवीजन है, जैसे हम डिवीजन करते आए वैसे ही डिवीजन करना है, सच है। ओके, देखो दिस इज 30,14,000, दिस इज 44,000। तो मैं इस 4 का इसमें डिवाइड करता हूं तो ये 7 टाइम डिवाइड होता है, लेकिन 7 टाइम डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बाद में भी क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो मैं यहां पर क्या लूंगा? उससे ही कम डिजिट लूंगा, 6। यहां पर क्या आएगा? 6। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया? 6। ओके, यहां पर 6 आपको ऐड करना है, ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। 6 का मल्टीप्लाई जब मैंने यहाँ पर किया 2 से, तो ये कितना हो गया? 12। ठीक है, 6 का 7 से किया 42 43, 6 का 4 से किया 24 24 एंड 4 28 28। 6 4 जा 24 24 एंड 2 24 एंड 2 26। देखो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता ना, 7 4 जा होता है 28, और यहाँ से 2 कैरी आता और वो क्या हो जाता? मोर देन 30 हो जाता। तो इसलिए हम नहीं ले रहे थे। अब यहाँ पर माइनस, ठीक है, जब माइनस करेंगे तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ओके, पहले ये नंबर क्या था? 4 4 4 7 2 1 2 3
यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर क्या आएगा, 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64। यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 68, 67, ये 67 हो गया यहाँ तक, और ये कितना हो गया 1385, और ये 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? इतना हम कर चुके हैं। उसके बाद में ये डिजिट्स एज इट इज राइट कर लेते हैं यहाँ पर 2.2360 आगे चलेगा। ओके, आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कितना है, इतना है, और यहाँ पर ये कितना बन रहा है, ये। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये क्या है, 4,47,200 समथिंग, और ये बन रहा है 3 लाख समथिंग। तो ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो मैं यहाँ पर एक पेयर जीरोज का नोट कर लेता हूँ। एक जीरोज का पेयर नोट कर लिया। तो मैंने जब पेयर नोट किया तो ये क्या बन गया, ये नंबर बन गया दिस। ओके, एंड यहाँ पर अब क्या नंबर राइट करें जिससे ये डिवाइड हो जाए, तो 7 टाइम इसे डिवाइड कर देते हैं, 7 टाइम डिवाइड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे कहा, ये 35 है, 35 को 4 से डिवाइड करोगे 8 टाइम डिवाइड होता है। कितने टाइम, 8 टाइम। बट यहाँ पर देखो जब मैं यहाँ से 8 राइट करूँगा तो 8 यहाँ पर भी है, ठीक है, तो यहाँ से कैरी जाएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा वहाँ पर जाकर, इसलिए मैं इसे 7 टाइम राइट कर रहा हूँ। पहले 8 टाइम करके ही देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये करके देखते हैं, क्या पता आ जाए। 8 8 जा 4, 8 2 जा 16 and 6 22, 8 1 जा 8 and 8 2 10, 8 2 जा 16, 8 7 56, 8 4 जा 32 और हो गया काम, ठीक है, ये ग्रेटर आ गया और ये 35, तो ये ग्रेटर आ गया है ना 8 से 8 टाइम लेने पर। तो इसीलिए मैं कह रहा था उससे 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 7, ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 7, यहाँ पर क्या आएगा 7, और यहाँ पर इसे इरेज कर देते हैं। अब राइट करते हैं ऑल नंबर्स को। देखो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 8, 7 1 जा 7, 8, 7 2 जा 14, 7 7 जा 19 एंड ये 55, एंड 7 4 जा हो गया 28, 28 एंड 5, 28 एंड 5 33, एंड 7 4 जा 28, 28 एंड 3, ओके। सो इसे फर्दर आप करते रहिएगा, और भी स्टेप्स इसके फाइंड करने हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये यहाँ से हो जाएगा 13 5, और ये हो जाएगा कितना 6 4 1 हो जाएगा 7, और ये 3, ये 2। इसके बाद में फर्दर आपको स्टेप करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ से कोई रिपीट होता हुआ नंबर दिख रहा है क्या आपको, कोई रिपीटेशन दिख रहा है क्या? देयर इज नॉट रिकरिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, देयर इज नॉट रिपीटिंग नंबर 2 3 6 0 6 7 लाइक दैट एंड सो करते रहो आप। नेक्स्ट 2 3 स्टेप और फाइंड करके देखना। तो ये स्टेप अगर आप फाइंड करके देखोगे तो और भी लेंदी हो जाएगा, और आपको पता चलेगा लास्ट में जाकर के ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज दीज टर्म्स आर नॉन रिपीटिंग टर्म्स, दीज टर्म्स आर नॉन रिपीटिंग टर्म्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स, ओके। √5 is an irrational number. Do you understand this process? Why we select? Always ध्यान रखो जो यहाँ नंबर होता है उसको स्क्वायर दिखते हैं,
कि वो उस किसके नियर अबाउट है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, मीन्स स्क्वायर देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो नंबर राइट करते हैं उसका उसी से मल्टीप्लाई होता है, उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई होता है। तो वो नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, डन इट। अब आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं जो आप करके बताना मुझे। √3 is an irrational number. दिस क्वेश्चन यू आर टू सॉल्व, आपको सॉल्व करना है एंड आंसर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देना। ओके, आई विल चेक देयर। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि हम इसमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज़ नहीं करेंगे। ओके, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज़ नहीं करना है अब हमें इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करेंगे तो वो कैसे प्रूव करते हैं वो देखो। लेट √2 let √2 is a rational number. Okay, so √2 can be written as P/Q form. √2 is an rational number। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो √2 कैन बी रिटन एज P/Q नंबर, P/Q फॉर्म, वेयर P and Q have not common term। P और Q कॉमन मल्टीपल नहीं रखते हैं क्योंकि ये अपॉन में है और कॉमन मल्टीपल इनमें क्या हो जाएंगे, सॉल्व कट जाएंगे और उसके बाद में जो टर्म बनेगी वो P/Q होगी और वो क्या है, √2। ओके, सो √2 इज ए रेशनल नंबर विच represent in the term of P/Q where P and Q have not a common multiple. Okay, now squaring both side। सो ये क्या बन जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, P²/Q²। इसे मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 2Q² राइट कर सकता हूँ एंड इसे P²। दिस इज द इक्वेशन 1। P² इज ए इवन नंबर, P² इज एन इवन नंबर बिकॉज ऑफ इट इज मल्टीपल ऑफ 2। कोई भी नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो वो एक इवन नंबर होगा। P² इज एन इवन नंबर because it is multiple of 2।
ये इवन नंबर होगा बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 का मल्टीपल है। अच्छा, अगर कोई नंबर इवन नंबर है और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो इवन नंबर आता है, और कोई नंबर ऑड नंबर है और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो ऑड नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4, अगर मैंने 3 का स्क्वायर किया तो 9, अगर मैंने 5 का स्क्वायर किया तो 25, अगर मैंने 7 का स्क्वायर किया तो 49। अब लेट्स सी हियर, 6 का स्क्वायर किया तो 36, 4 का स्क्वायर किया तो 16। इवन नंबर का स्क्वायर करोगे इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे ऑड नंबर आएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, वी अंडरस्टैंड दैट इफ वी स्क्वायर एन इवन नंबर वी विल गेट इवन नंबर, if we square an odd number we will get odd number। that means P is an even number। इफ P इज इवन नंबर है, P एक इवन नंबर है, तो मैं इसे अज्यूम कर सकता हूँ लेट P इज इक्वल्स टू, कुछ भी अज्यूम कर लो आप, R अज्यूम कर लो 2R, ठीक है। इफ P इज इक्वल्स टू 2R देन ऑन स्क्वायरिंग इट, सो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करो किसमें, इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ P स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में P स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा P स्क्वायर। P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 स्क्वायर, 4R स्क्वायर, यही तो है। तो यहाँ से 2 से 2 कट, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2R स्क्वायर। Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2R स्क्वायर। अब एक बात बताओ मुझे, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2R स्क्वायर मीन्स Q स्क्वायर इज एन इवन नंबर। Q स्क्वायर इज एन इवन नंबर। It is multiple of 2। ये 2 का मल्टीपल है इसलिए, ठीक है। Q स्क्वायर अगर इवन नंबर है तो Q भी क्या होगा इवन नंबर, सो Q इज आल्सो इवन नंबर। अब एक बात समझो, Q is a multiple of 2, P is multiple of 2, both have the common multiple, that is P and Q both have common multiple, कॉमन मल्टीपल। बॉट बोथ हैव कॉमन मल्टीपल 2 इज नहीं, कॉमन मल्टीपल 2, दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है 2 है। दैट मीन्स इट कॉन्ट्राडिक्ट दिस P एंड Q हैव नॉट कॉमन मल्टीपल। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं P एंड Q क्या है
कॉमन मल्टीपल, दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, contradict our assumption that contradict our assumption, hence root 2 is an irrational number. ओके फिर से एक बार समझ लो, हमने क्या किया, हमने पहले रूट 2 को एक रेशनल नंबर मान लिया कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज 1. ओके, so we write that it is an rational number. If it is rational number, then it can be written as p upon q form where p and q have not common multiple. अगर p and q के कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है तो हमने क्या किया कि इसे राइट किया. अब इसे स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और p अपॉन q का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. ओके, इस q का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये q स्क्वायर हो गया 2q स्क्वायर और ये p स्क्वायर. ये इक्वेशन हमने फर्स्ट कह दिया. देन p स्क्वायर इज इवन नंबर होगा बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 2. दैट मीन्स p इज एन इवन नंबर. p भी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि ये p स्क्वायर क्या हो, इवन नंबर हो. तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2r. इफ p इक्वल्स टू 2r आ गया तो ऑन स्क्वायरिंग इट, हमने इसको स्क्वायर किया, हमने माना इसे, ये ध्यान रखना लेट. ओके, लेट है ये. देन ऑन स्क्वायरिंग इट p स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर. इफ p स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर देन इट इज द इक्वेशन 2. पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1. इस p स्क्वायर की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी, इस p स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दी. तो ये क्या हो गया 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर. यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बनेगा क्या q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर. q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर है तो q स्क्वायर इज एन इवन नंबर बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 2. If it is even number then q is also an even number. It means p and q both have common multiple 2. दोनों में क्या है, कॉमन मल्टीपल है. अगर दोनों में कॉमन मल्टीपल है दैट मीन्स दैट कैन कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या किया था, p and q हैव नॉट अ कॉमन मल्टीपल, कोई कॉमन मल्टीपल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन मल्टीपल आ गया. हैंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. तो रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस. थैंक यू.